सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। कैपिटल गेन से रिलेटेड ये हमारा 5th वीडियो है। इससे पहले के 4 वीडियोस में हम काफ़ी रूल्स को डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट जो 2 वीडियोस थे उन दोनों वीडियोस में मैंने आपको कर मुक्त पूंजी लाभों के बारे में बताया था कि किन किन धाराओं के तहत किन किन प्रकारों के जो कैपिटल गेन्स हैं वो हमारे एग्जाम्प्टेड होते हैं। इसके बारे में हमने पिछले 2 वीडियोस में डिस्कस किया। कुछ एक पॉइंट्स हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड अभी बच रहे हैं, तो जिनमें से एक पॉइंट है सेक्शन 112A। इस सेक्शन के तहत इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स के सेल पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बताया गया है। इसके बारे में हम बात करेंगे आज, और इसके अलावा हम सेक्शन 112 के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं आपको सेक्शन 112A के बारे में बताऊंगी। ये जो सेक्शन है 112A, ये सेक्शन इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स के सेल पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को डील करता है। यदि लॉन्ग टर्म जो इक्विटी शेयर्स हैं या यूनिट्स हैं उनको सेल जो है वो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किया जाता है, और ये जो शेयर्स या यूनिट्स हैं ये सूचीत हैं, जो लिस्टेड हैं यदि ये, और इन्हें यदि किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से इन्हें बेचा जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है जिसे हम शॉर्ट में STT कहते हैं, वो देय होने के कारण जो पूंजी लाभ है वो सेक्शन 112A के अंतर्गत कर योग्य होता है। कर निर्धारण वर्ष 2018-19 यानी कि 18 ईयर तक यदि इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स के ट्रांसफ़र पर STT प्रतिभूति व्यवहार कर या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया गया हो, तो ऐसे शेयर्स या यूनिट्स के ट्रांसफ़र से उत्पन्न हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो थे वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 38 के तहत कर मुक्त होते थे। ये मैं बात कर रही हूँ असेसमेंट ईयर 2018-19 तक। लेकिन असेसमेंट ईयर 2019-20 से ये सेक्शन जो मैंने अभी आपको बताया सेक्शन 10 सब सेक्शन 38, इसमें उपलब्ध कटौती को इस एक्ट में से हटा दिया गया और उसकी जगह पर सेक्शन 112A को जोड़ा गया। ठीक है, तो ये सेक्शन 112A क्या कहता है, देखिए सेक्शन 112A के लागू होने के लिए ये ज़रूरी है कि जिन शेयर्स की हम बात कर रहे हैं या जिन यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं, ये संपत्तियां असेसी के द्वारा 1 फरवरी 2018 से पहले प्राप्त की गई हों। ठीक है, दूसरा, इस सेक्शन के तहत सेल किए गए शेयर्स की कॉस्ट वो मानी जाएगी जो 2 पॉइंट्स, पॉइंट A और पॉइंट B में से जो ज़्यादा होगी वही मानी जाएगी उन सेल किए गए शेयर्स की कॉस्ट। तो ये A और B क्या है, देखिए A पॉइंट में हमें रखना है ऐसी एसेट या ऐसे शेयर्स को प्राप्त करने की एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, A पॉइंट में आपको एक्चुअल कॉस्ट रखनी है और B पॉइंट में आपको 2 पॉइंट्स को कंपेयर करना है। उन 2 पॉइंट्स में से जो कम होगा, विच एवर इज़ लेस, दैट विल बी ट्रीटेड एज द वैल्यू ऑफ पॉइंट B। तो B पॉइंट में आपको 2 चीज़ों को कंपेयर करना है। फर्स्ट, 31 जनवरी 2018 को ऐसी एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू यानी ऐसे शेयर्स का फेयर मार्केट वैल्यू, और सेकंड पॉइंट में रखेंगे आप ऐसी एसेट के ट्रांसफ़र से प्राप्त रिसीव्ड या रिसीवेबल कंसिडरेशन की पूरी अमाउंट। तो अब जो ये 2 पॉइंट्स मैंने अभी बताए हैं, कौन कौन से, 31/1/18 को उचित बाजार मूल्य, और दूसरा ऐसी एसेट या ऐसे शेयर्स के ट्रांसफ़र से रिसीव्ड या रिसीवेबल कंसिडरेशन, इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए। विच एवर इज़ लेस उसको B पॉइंट मानिए। A पॉइंट में आप रख रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट, A और B की तुलना कीजिए, जो ज़्यादा है वही क्या माना जाएगा, विक्रय किए गए अंशों की लागत मानी जाएगी। तो ये आपका 112A सेक्शन के तहत
कैलकुलेशन का जो तरीका है वो आपको मैंने बताया है। इसके बाद सेक्शन 112 ए के अनुसार ज्ञात किए गए कैपिटल गेन में से ना तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की कटौती मिलती है, ना ही अन्य व्ययों की कोई कटौती मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 112 सेक्शन जो है इसके अंतर्गत ना तो आपको एसटीटी की छूट मिलेगी, ना ही दूसरे किसी खर्चों की कटौती मिलेगी। तो ये आपका सेक्शन 112 ए है, जिसके अंतर्गत हमने बात की इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स के सेल पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैसे डील करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, उसके बारे में। ठीक है, देन हम बात करेंगे सेक्शन 112 या धारा 112 के बारे में। धारा 112 में अंशों के विक्रय से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अभी हमने बात की कि सेक्शन 112 ए कब लागू होता है, जब शेयर्स लिस्टेड हों और उनका ट्रांजैक्शन जो है जो उनको ट्रांसफ़र किया गया है वो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किया गया हो। लेकिन यदि शेयर्स को सेल मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में नहीं किया गया हो या किन्हीं दूसरे कारणों से सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो ना चुकाया गया हो, तो फिर हमको सेक्शन 112 के प्रोविजंस को फॉलो करना है। ठीक है, इस कंडीशन में यानी कि सेक्शन 112 के अंदर हमको एक्सपेंसेस की भी कटौती मिलती है। एक बात और है, यहाँ पर इस धारा के तहत एलटीसीजी और उस पर जो टैक्स लगाना है उसको ज्ञात करने के लिए असेसी के पास दो ऑल्टरनेट्स हैं। ठीक है, पहला ऑल्टरनेट है लागत वृद्धि सूचकांकों का लाभ देने पर और दूसरा है उनका लाभ ना देने पर, यानी कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेस का बेनिफिट देने पर और उनका बेनिफिट ना देने पर। यदि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेस यानी कि लागत वृद्धि सूचकांकों का लाभ दिया जाता है तो टैक्स की दर जो है वो 20% होगी, और यदि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेस का बेनिफिट नहीं लिया जाता तो फिर ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर जो टैक्स की रेट है दैट विल बी 10%। अब असेसी के पास दो ऑल्टरनेट्स हैं, तो उसको कौन सा वाला यूज़ करना है या उसको कौन से वाला चूज़ करना है, तो इसके लिए असेसी को दोनों ऑल्टरनेट्स से कैपिटल गेन को ज्ञात करना चाहिए। दोनों ऑल्टरनेट्स में जो उसकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है उसको ज्ञात करना चाहिए और उसे उस ऑल्टरनेट को चूज़ करना चाहिए जिससे कि उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो। ओके, क्योंकि एक पॉइंट में हम 20% की रेट से टैक्स लगा रहे हैं, दूसरे पॉइंट में हम टैक्स लगा रहे हैं 10% की रेट से। तो असेसी को ऑल्टरनेट वो चूज़ करना है जिससे कि उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो, चाहे फिर उस ऑल्टरनेट में उसका टैक्सेबल कैपिटल गेन ज़्यादा ही क्यों ना आ रहा हो। हम बात करेंगे जिसकी टैक्स लायबिलिटी कम है, टैक्स कब हमें कम चुकाना पड़ रहा है, तो जिस ऑल्टरनेट में असेसी को कम टैक्स पे करना पड़ेगा, असेसी शुड गो फॉर दैट ऑप्शन। तो ये आपके सेक्शन 112 और 112 ए से रिलेटेड प्रोविजंस की, उससे रिलेटेड रूल्स के बारे में आज हमने बात की है। अब इन सेक्शंस को जो भी हमने आज पढ़े हैं या इससे पहले जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, इन्हें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके लिए हम कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे सो दैट हमें ये पता चले कि किस तरह से उन रूल्स को हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये हम आगे के लेक्चर्स में कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के थ्रू समझने की, जानने की कोशिश करेंगे इन रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को। अभी आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को अच्छे से समझें, इससे पहले के सारे वीडियोस को एक बार फिर से देखें ताकि जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप किसी रूल पर अटके नहीं, और यदि हमें रूल्स टिप्स पर होंगे तो फिर कोई ज़्यादा इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। उन रूल्स के अकॉर्डिंग फिगर्स को हमको देखते जाना है और उसको लिखते जाना है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। तो अभी आप इन सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए अभी इतना ही। थैंक यू सो मच।